हम्म। हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम क्या करने वाले हैं, इस जो हमारा प्रिंटर है इसमें देखिए कि इस तरह से जो ब्लैक है ना, ब्लैक वाली इंक है, वो इस तरह से कट कट के आ रही है। ये देख रहे हैं आप, मतलब एक लाइन सही आती है और एक लाइन कट के आती है। एक कोई प्रिंट में इसका आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि कई प्रिंट मेरे पास रखे हुए हैं, जैसे कि ये देखिए, इसमें जो प्रिंट है, ठीक है, एक लाइन देखिए डार्क आ रही है और एक लाइन लाइट आ रही है। फिर आगे वाले टाइम में क्या होता है, ये कटने लगती है लाइन बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने नोज़ल चेक किया, तो नोज़ल चेक में मुझे फाउंड हुआ कि बाकी सारे तो सही है एकदम, बट जो ब्लैक वाला है, ठीक है, तो उसमें ये देखिए बीच बीच में कट लगे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से ये जो लाइनें हैं ये मिसिंग है, यहाँ से पूरी लाइन ये मिसिंग है, यहाँ ऊपर की लाइन मिसिंग है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, लैपटॉप से हेड क्लीनिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म की, ठीक है। पहले स्मॉल क्लीनिंग की, उससे भी रेक्टिफाई नहीं हुआ। फिर मैंने प्रिंट चेक किया, नोजल चेक किया, तब भी ऐसा ही आ रहा था। फिर मैंने डीप क्लीनिंग भी की, डीप क्लीनिंग में भी इसी तरह से हुआ। रोलर क्लीनिंग, सब सारे क्लीनिंग मैंने सॉफ्टवेयर से इसकी कर दी। उसके बाद भी क्या हुआ, ये रेक्टिफाई नहीं हो रहा है। तो अब ये मैनुअली ही सही हो पाएगा। मैनुअली में हम क्या करेंगे, ठीक है, इसका जो हेड है उसको हम, जो नोजल है इसके, उसको हम निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए, इसके नोजल रहते हैं इधर पे, ठीक है। तो उसको हमें क्या होता है, निकालना होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये इसको हमें लाना होगा यहाँ पर, खींच कर। इसका हेड है, ठीक है। कभी कभी हेड अलाइनमेंट भी हट जाते हैं, ठीक है। ये दिख रहे हैं आप, ठीक है। ये इसका हेड है, ठीक है। इसको हमें इस तरह से खोल लेना है। ये बटन है खोलने के लिए दिया हुआ है, ऐसे आप लगा देंगे लग जाएगा, ठीक है। और ये बटन ऐसे ऊपर करेंगे ऊपर हो जाएगा, तो ये खुल गया, ठीक है। प्रॉब्लम आ रही है हमारी ब्लैक वाली इंक में, तो हम ब्लैक वाला ही हेड निकालेंगे। इधर से दिखाना इसको कंप्लीट करके, ये है ब्लैक वाला, ठीक है। और ये कलर वाला है, ठीक है, ये ब्लैक वाला है। तो हम ब्लैक वाला ही इसमें से निकालने वाले। अब हमने क्या किया, ठीक है, ये उस टाइम हाफ खुला हुआ था ना, इसको हमने पूरा खोल दिया, क्योंकि ये स्पेस है ना, इसके बीच में इसको रखना है, ठीक है। अभी क्या है, ठीक है, अब हम इस ब्लैक वाले को निकालेंगे, क्योंकि ब्लैक वाले में ही दिक्कत आ रही है ना हमें। ये इजीली निकल जाता है, बहुत इजीली निकल जाता है, उस टाइम नहीं निकल रहा था क्योंकि पूरा ओपनिंग नहीं था। ये देखिए, ये निकल गया, ठीक है। अब इसमें काफ़ी इंक है। अब ये है, ये कहीं पर क्या है, ये कार्टेज प्रिंट करती है। तो अब इसी को हमें क्लीन करना होगा किसी कपड़े से, ठीक है। एक सॉफ्ट कपड़े से हम क्या करेंगे, इसको हेड को क्लीन करेंगे। यहाँ पे ना इंक जो है डिपॉजिट हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से इसमें सही से ये प्रिंट नहीं करता है, ठीक है। तो ये दिक्कत इसके साथ रहती है जब ज़्यादा दिन कभी कभी होता है, क्लीनिंग नहीं करते हम सॉफ्टवेयर से। तो सॉफ्टवेयर से क्लीनिंग आए दिन करते रहें, ठीक है। अभी मैं इसको एक कपड़ा लाता हूँ और इसको, ठीक है, ये मैं कॉटन लाया हूँ, कॉटन से इसको क्या करता हूँ मैं, इसको क्लीन करता हूँ सॉफ्टली, ठीक है। फिर इसके बाद मैं चेक करूँगा कि क्या होता है ना फ्रेंड। इसको मैं कॉटन से, इसको हल्के हल्के साफ करना है, ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं लगाना है, ठीक है। हल्के हल्के इसको साफ करना है। अब ये है मैनुअल क्लीनिंग, ठीक है। इससे पहले मैंने कई वो, ये इतनी सारी इंक इस वजह से है क्योंकि मैं सॉफ्टवेयर से इसकी क्लीनिंग कर चुका था। कैनन का जो ड्राइवर होता है उसमें यूटिलिटी टूल्स होते हैं, उसके थ्रू से, बट उससे भी ये एरर रेक्टिफाई नहीं हुआ, तो मुझे मैनुअल क्लीनिंग पर आना पड़ा, ठीक है। तो अब मैं कर रहा हूँ मैनुअल क्लीनिंग, और ये मेरा प्रैक्टिकल है, फर्स्ट टाइम ही है मेरा भी, तो बहुत ही आराम से मुझे करना होता है। हर चीज़ को खुद ही कर लो। ये देख लेना इसकी कॉटन के वो जो इसमें है वो ना रह जाए जब इसको लगाओ आप, तो ठीक है। फिलहाल मैंने
काफ़ी इसको क्लीन किया, डिस्टिल वाटर से भी क्लीन कर सकते हैं आप। ठीक है, फिलहाल इसमें इंक ही इतनी थी तो मुझे डिस्टिल वाटर की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे ही क्लीन कर दूंगा। देखते हैं बस ऐसा ना हो कहीं सारे ही प्रिंट उड़ जाए हमारे से, है ना। बस अब इसको ज़्यादा क्लीन नहीं करना है, इतना हो गया, ठीक है, काफ़ी है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, जो रुए लगे होंगे ना, इस कपड़े से मैं उसको हल्के हल्के साफ कर देता हूँ, कॉटन के जो लगे कहीं इसके। हाँ, ये काफ़ी बड़ा काम खुद ही कर रहे हैं, देखिए घर पे, आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी ये हो गया क्लीन। अब इसको हम लगा देंगे दोबारा से इसी में, ठीक है। ये ये बस ये लग गया, ठीक है। और इसको हम कर देंगे बंद। ओके, इसको बंद कर दिया, ठीक है। और इसको कर देंगे अब हम बंद, बंद कर दिया। प्रिंटर को अब हम करेंगे ऑन, ठीक है। प्रिंटर करते हैं ऑन, ठीक है। अभी टेस्ट पेपर हम चेक करेंगे इसमें, चलिए। टेस्ट पेपर इसकी हेल्प से चेक करता हूँ। देखिए इसमें एरर आ गया कुछ, एक सेकंड, यहाँ देखिए ये लाइट जल गई, ठीक है। क्या एरर आया है तो अभी हमें चेक करना होगा, एरर क्या आया है। कोई एक एरर आया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, ये आ गया हमारा कैनन का आई जी प्रिंटर असिस्टेंट टूल, ठीक है। ये देखिए ये सारे ऑप्शन है ना, इनसे हमने सारी क्लीनिंग करके देख ली थी, बट नहीं हुआ था। अब हमें क्या करना है, प्रिंटर को पावर ऑफ कर देते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम इसका प्रिंटर को कनेक्ट तो कर ले, तभी तो पावर ऑफ करोगे, ठीक है। प्रिंटर कनेक्ट कर लिया, पावर ऑफ कर दे, बटन से भी आप पावर ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैं यहाँ से करता हूँ, ऐसे में बटन से ही करके देखता हूँ। E4 का एरर आ रहा है, हेड लगाने के बाद E4 एरर आ रहा है, वो भी हमारा सही हो जाएगा। अभी देखिए साउंड आ रहा है आपका, ठीक है। एक बार रीस्टार्ट करेंगे प्रिंटर को, ठीक है। E4 0, ठीक है, का एरर हमारे पास आ रहा है, तो हमें कुछ सेट, तो अभी क्या है ना, 0 4 एरर आने लगा है, ठीक है। हमने क्लीन किया था मैनुअली, और एरर क्या आ रहा है दिखाओ, इस एरर पे दिखाओ। एरर आ रहा है अभी हमारा E04। E04 एरर इसलिए आता है ना, E04 एरर इसलिए आता है कि जो हमने अभी कार्टेज लगाई है वो सही से लगी नहीं है, ठीक है। तो हम इसे ओपन करेंगे और फिर इसको प्रेस करेंगे हल्के से और ये ऊपर हो जाएगा, देखो, इस बार, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, इसको बाहर निकाल लेते हैं एक बार, ठीक है। ये सही से लगी नहीं थी, ठीक है, इसे सही से उसमें लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, ये रख दिया हमने, एक साउंड आएगा, ये, ठीक है। अरे ये आ गया साउंड, ठीक है। अब ये लग गई, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देंगे, देखिए हिल नहीं रही है, लग गई, ठीक है। अब इसको हम प्रेस करके बंद कर देंगे, तो हमने कार्टेज लगा दी तो उसमें, ठीक है। और ये जो ब्लू कलर के थे, ये ब्लू कलर के, इनको नीचे प्रेस कर देना, ठीक है। उसके बाद इसको कर देना है, ठीक है। अब देखिए हमने इसे बंद कर दिया है, ठीक है। क्लीनिंग वगैरह सब हो गई, ठीक है, सारे काम हो गए। ये थोड़ी सी आवाज करेगा, ठीक है।
कार्टेज वगैरह अपनी एडजस्ट करेगा एक तरफ। उसके बाद हम इसमें टेस्ट प्रिंट देकर देखेंगे। इस बैग में हम प्रिंट निकालते हैं हम। मैं तो भाई लैपटॉप के थ्रू ही निकालता हूँ। पहले इसमें करूँगा लैपटॉप को कनेक्ट। देखिए मैं करता हूँ इसमें लैपटॉप को। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं बटन से, लैपटॉप के थ्रू ही निकालता हूँ। और इसमें नोजल चेक, ठीक है, हमें परफॉर्म करना है नोजल चेक, ठीक है, क्योंकि वो एरर आ रहा था। इधर देखिए ये नोजल चेक है, ठीक है, नोजल चेक करेंगे, ठीक है। तो नोजल चेक, ये जो नोजल चेक है अब हम करेंगे, देखते हैं, ठीक है। और इसको प्रिंट चेक पैटर्न, ये आया हमारा क्या, प्रिंट चेक पैटर्न, ठीक है। क्या आया, प्रिंट चेक, ठीक है। मैंने क्या किया, प्रिंट चेक पैटर्न पे किया क्लिक, ठीक है। अभी देखिए अब ये प्रिंट होगा, यहाँ देखिए, ठीक है, पेपर आएगा और बेटा रुक जाओ, देखते हैं कैसा आता है इस बार। कार्टेज तो क्लीन करिए काफ़ी, अगर नहीं हुई होगी क्लीन तो दोबारा कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अभी लगाई कार्टेज हम लोगों ने, ठीक है, इसमें इंक वगैरह जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट प्रिंट देने में। कार्टेज मैनुअली अगर हम क्लीन करेंगे उसके बाद, ठीक है, मैनुअली क्लीन नहीं करते हैं तो इतना टाइम नहीं लेता है। अभी देखिए ये चल रहा है, आवाज़ आता, आप आवाज़ सुन सकते होंगे, इसमें साउंड आ रहा है, देखिए थोड़ा सा पास से साउंड सुनाओ। क्या करता है, जो टैंक प्रिंटर होता है ना, वो टैंक से क्या करता है, इंक को खींचता है, ठीक है। तो जब हम हेड क्लीन करते हैं, निकाल निकाल के कार्टेज वगैरह क्लीन करते हैं, तो उसके बाद इस तरह से थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वो इंक को क्या करता है, टैंक से लेता है अपनी तरफ, फिर जाके कहीं प्रिंट की कमांड सक्सेसफुल होती है, ठीक है। तो वही है, ये हम देख रहे हैं, अभी वो टाइम ले रहा है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि सेल्फ क्लीनिंग भी चलती है, सेल्फ फ्लशिंग चलती है इंक की, ठीक है। अभी फ्लशिंग चल रही है इसमें इंक की। देखिए जब आप कार्ट्रिज निकालें तो बड़ी सावधानी से निकालिएगा, कहीं जबरदस्ती नहीं करनी है, वो बिल्कुल इजीली निकल आती है, ठीक है। तो उसके कुछ ज्यादा दिक्कत मत करना कि उसमें ताकत आजमाओ और फिर तोड़ दो और कहो सर हमारा हेड टूट गया। कई कमेंट आए थे एक बार, ठीक है, मैंने एक टैबलेट ओपन किया था तो उसमें एक ने क्या किया था, सिम की स्लॉट ही तोड़ दी थी, जबकि मैंने कहा था कि बहुत ईजिली आराम से, ठीक है। बहुत जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, इनके पार्ट्स जो होते हैं ना, इतने तगड़े नहीं होते, प्लास्टिक व्लास्टिक तो होती है, तो ईजिली से टूट जाते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए टाइम लेगा क्योंकि अभी हमने कार्टेज वगैरह क्लीन किए, तो फ्लशिंग चल रही है इंक की। जब इंक जो है उसमें फ्लश हो जाएगी पूरी तरह से, कार्टेज में भर जाएगी, तो फिर क्या होगा, ये प्रिंट हमें देगा, जो हमने अपना टेस्ट प्रिंट लगा रखा है कार्टेज नोजल चेक के लिए, जो नोजल चेक प्रिंट लगा रखा है, ठीक है, वो इसमें आएगा नोजल चेक प्रिंट, ठीक है। ये देखिए अब आया। अभी देखते हैं ब्लैक का क्या हाल है, ठीक है। उस टाइम तो ब्लैक हमारा बड़ा खराब आ रहा था, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ब्लैक कैसा आएगा। अभी भी वैसा ही आ रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये जो कटा हुआ आ रहा है ना, ये अभी भी वैसा ही आ रहा है। इसका मतलब अब मैनुअली भी क्लीन कर लिया, देखिए पहले भी ऐसा ही था, पहले भी ऐसा ही था, ठीक है। और मैनुअली क्लीन करने के बाद भी वैसा ही प्रिंट है। तो अब कहीं ना कहीं हमारी जो कार्टेज है, ठीक है, वो डैमेज है, ठीक है। कार्टेज डैमेज के चांसेस अब बन रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से जो आना है, ठीक है, ये कार्टेज एक बार तो कभी होता है इंक उस पर जम जाती है, लेकिन अब हमने देख लिया मैनुअली क्लीन करके इंक भी जमी हुई नहीं है, तो हो सकता है कार्टेज डैमेज है। लेकिन क्या करते हैं ना, हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं
उसको क्लीन करके। हो सकता है कि क्लीन ना हुई हो सही से, तो क्योंकि कार्टेज महंगी आती है तो इतनी जल्दी से हम होप छोड़ दें, ठीक है, वो सही नहीं है। तो हम एक बार और क्या करते हैं, मैनुअली उसको क्लीन करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले इसको हम पावर ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसे पावर ऑफ कर दें, ठीक है। इसको यहाँ से खींचे बाहर की तरफ, ठीक है। तो हम इससे क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो बेटा मत जाओ उधर, यहीं रहो, ठीक है। अरे, क्योंकि हम इसे ऑफ करेंगे, ऑफ ही कर देते हैं, ठीक है। नहीं तो ये बार बार वहीं भागता रहेगा, ठीक है। हम इसे ऑफ कर रहे हैं। हेड्स की अलाइनमेंट भी कभी कभी बिगड़ जाती है, ठीक है, ठीक है। अब कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फिर से कार्टेज को निकालते हैं, ठीक है। बड़ी इजीली से निकालिएगा कार्टेज को, आराम से। ये हमने कार्टेज ब्लैक वाली निकाल ली, क्योंकि ब्लैक वाली में ही दिक्कत है। अब हम इसे कपड़े से क्लीन करेंगे जरा। हाँ देखो, एक बार में क्लीन कर रहे हैं, फिर से करते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, पर इसके साथ दिक्कत है। हम्म, दिक्कत ये अब होनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने क्लीन बहुत बढ़िया करके कर दिया था। देख रहे हैं आप कैसे इंक आती है इसमें से। हम्म, ठीक, ऐसे तो इंक आती है। उसके बाद थोड़ा सा, अगर अब भी नहीं सही हुआ तो समझ लो आपकी कार्टेज घिस गई होगी। ये तो बहुत साफ किया मैंने। क्यों, साफ कर दिया है। चलिए, अब बहुत देर हो गई साफ करते हुए, इतना भी साफ नहीं करना है कि जो प्रिंट आ रहा है वो भी बंद हो जाए, है ना। फिलहाल मेरे हिसाब से तो मैंने बहुत क्लीन कर दिया इसको। अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर से इसको हम लगा देंगे, आराम से लगाएंगे, और एक साउंड सुनेंगे। ये साउंड सुनना बहुत जरूरी है।
इसको लगा देंगे और इसे नीचे दबा देंगे। ठीक है, जब तक ये दबाओगे नहीं ना, तब तक कार्टेज जो है नहीं बैठती सही से। ठीक है, और इसको कर देते हैं। ठीक है? और अभी हमें इसको ऑफ करना पड़ेगा एक बार। ऑफ करने के बाद हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। अब देखेंगे इसमें। ठीक है, यही पेज लगा देते हैं यहाँ से, ताकि हम कंपेयर कर सकें इजीली। और हम करते हैं नोजल चेक। ठीक है, नोजल चेक ये रहा। ठीक है, और करते हैं प्रिंट चेक। फिर से थोड़ा सा टाइम लगाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने कार्टेज निकाल के डाली है। ठीक है, होप के इस बार सही आ जाए। ठीक है, अगर कार्टेज में ही कोई दिक्कत हो आ गई होगी तो कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, ऐसे इंक जमी हुई जितनी भी थी मैंने कॉटन से उसको बिल्कुल साफ कर दिया। देखो मेरे हाथ भी बिल्कुल काले हो गए, कपड़े से भी बहुत सारा साफ किया। सही हो जाना चाहिए। नहीं, ठीक है, ये देखो अभी भी इसमें दिक्कत है। और यहाँ पर भी देखो, ये प्रीवियस वाला और ये नया वाला, तो ये दिक्कत सॉल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब यही हुआ कि हमारी जो कार्टेज है वो खराब हो चुकी है, कह सकते हैं। नई रिप्लेस करना पड़ेगी, लेकिन अभी काम चल रहा है तो अभी रिप्लेस नहीं करेंगे फिलहाल। क्लीनिंग जो होती है मैनुअली, वो मैंने आपको बता दी कि किस तरह से हम क्लीन करते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखना और समझना। कार्टेज को जब निकालें तो बहुत प्रिकॉशन के साथ निकालना। ठीक है, प्रिंटर खराब मत कर देना। फिलहाल हमने इतना करके देख लिया, लेकिन इसमें ये वाला एरर जो है हमारा मिल गया है। ये एरर जाएगा तभी ये प्रिंट सही होगा, अदरवाइज सही। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।